स्पेशल रिपोर्ट का। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दी गई बड़ी सौगात के बारे में। दरअसल बुधवार को किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी है। खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। मोदी सरकार ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत कुल खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय कर दी है। मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट कर लिखकर किसानों को बधाई भी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। मोदी सरकार की ओर से किसानों को दिए गए सौगात पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं प्रतिक्रिया। कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की। इट हैज टू बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। एवरी क्रॉप दैट आई एम गोइंग टू रीड आउट will have at least 50% more MSP compared to the cost। और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। इसका एक मैकेनिज्म है। CACP के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। तो इसके आधार पर आज जो MSP डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया MSP, पैडी का नया MSP खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है। कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक की ओर से दरअसल किसानों को दी गई सौगात पर लखनऊ के किसानों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के हैट्रिक मार दी। हालांकि शुरू से ही इन्होंने किसानों को लेकर के काम किया है। इस बार की अगर बात करें तो जैसे ही जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जैसे ही तीसरी बार शपथ ली, शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि को रिलीज़ किया। और उसके बाद कल जो बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक में, कहीं ना कहीं जो फसलें हैं, फसलों के MSP में वृद्धि की गई है। ऐसे में किसानों का क्या कुछ मानना है, ये जानने के लिए इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के पतौना गांव में है। यहाँ पर तमाम किसान हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है। जिस तरह से लगातार मोदी सरकार किसानों के लिए सोच रही है, ऐसे में उनको क्या लगता है। क्या नाम है आपका? राजेश रावत। राजेश जी, बताइए कि लगातार मोदी सरकार ने तीसरी बार बनी है मोदी सरकार, ऐसे में किसानों के लिए तुरंत शपथ लेते ही मोदी जी ने खुद किसान सम्मान निधि रिलीज़ किया। उसके बाद कल कैबिनेट बैठक में जो MSP है, MSP में वृद्धि की गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने काम तो अच्छा किया है, जो तत्काल शपथ लेने के बाद में किसानों के खाते में पैसा रिलीज़ किया है। लेकिन इसमें किसानों की आशा थी कि इसका जो किसानों का सम्मान निधि है, इसको रेट बढ़ाने के बाद चुनाव था, चुनाव पहले सोच रहे थे किसान हमको बढ़ के रेट मिलेगा, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो भी सरकार दे रही थी उसको तत्काल रिलीज़ करने का काम किया है। और रही बात MSP की, MSP पे जो 14 फसलों पे MSP देने का काम मोदी जी ने किया है, बढ़ाया है, ये सराहनीय कदम है और इससे सीख लेने की सरकार को ज़रूरत है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे कि आज गेहूं का रेट 24 रुपये है। अभी खरीद चल रही थी केंद्र पे, लेकिन केंद्र पे खरीद रेट कम होने के नाते किसान जो है अपना फसल, गेहूं की फसल को व्यापारियों को हाथ बेचा है, इसलिए क्योंकि उस रेट बाहर उसको ज़्यादा मिला है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि किसानों की
आय को लेकर और खर्च को लेकर को सरकार को गंभीर सोचना चाहिए और रेट इसका अच्छा देना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ हो। आपको लगता है कि एमएसपी में और ज़्यादा वृद्धि करनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी मांग है कि जैसे कि किसान दिन रात जा करके अपना कीटनाशक दवाई लेकर के बीज और खाद और डीजल इतना महंगा है। खैर मैं बात ये करता हूँ कि अभी सरकार ने जो कदम कुछ चुनाव पहले एक कदम उठाया है, जो किसानों को ट्यूबवेल बिजली फ्री देने का काम किया है, ये भी सराहनीय कदम है। लेकिन उसमें कुछ मानक जो लगा दिए गए वो गलत है, उन मानक को हटाना चाहिए सरकार को, जिससे सरकार को भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा। और मैं खर्च को, किसान के खर्च को देख करके किसानों की एमएसपी का रेट बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर देखा, ये सारे पतौना गांव के सारे किसान थे जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से कैबिनेट में ये अहम फैसला लिया गया कि जो किसानों की फसलें हैं, 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। हालांकि किसानों को कहना है कि और भी सरकार को किसान हित में काम करना चाहिए ताकि किसानों की स्थिति में और सुधार हो सके। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो भाई चंदौली की बात करें तो चंदौली के किसानों ने इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और एनडीए सरकार में 2 ताबड़तोड़ जो फैसले लिए गए हैं वो किसानों के हित में लिए गए हैं। पहला फैसला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र अपने वाराणसी में थे और परसों यानी 18 तारीख को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी गई 2000 रुपये। उसके अलावा दूसरा जो फैसला है वो खरीफ की जो फसलें हैं उनके एमएसपी में वृद्धि की है। मैं आपको बताऊं, जो प्रमुख रूप से वृद्धि है वो धान की फसल की अगर हम बात करें तो चंदौली में मैं हूं और चंदौली की अगर बात करें तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। बहुतायत मात्रा में यहाँ धान की पैदावार होती है, जिससे कि किसानों की डिपेंडेंसी जो है वो खेती किसानी पे है और खेती किसानी में स्पेशली धान पे है। आप देख सकते हैं पीछे धान की नर्सरी अभी लगी हुई है, अब इधर देखिए, और उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में धान की रोपाई भी शुरू हो जाएगी। 2300 रुपये एमएसपी बढ़ा के की गई है खरीफ की। हमारे साथ कुछ किसान हैं, बात करते हैं क्या कितना फ़ायदा होगा किसानों को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार सिंह है, ग्राम सदलपुरा। दिनेश जी ये बताइए, ये जो रेट बढ़ा है 117 रुपया बढ़ा के 2300 रुपया कर दिया गया है, कितना फ़ायदा होगा इससे? ठीक है, फायदा है, जरूर फायदा है। फायदा है, मगर एक काम है, जो निधि है हाँ, इसको और बढ़ा दे मोदी जी तो अच्छा है। और बढ़ा दें तो और अच्छा है। हाँ, प्लस जो धान की जो फसल है या गेहूं की फसल जो लेते हैं वो पल्लेदारी किसान न दे, अगर सरकार दे। जैसे इस बार गेहूं में पल्लेदारी वापस हो रहा था, अभी कहाँ मिला है? नहीं गेहूं की जगह अब सरकारी में बेचा आप तब आपने गेहूं इस बार प्राइवेट में? नहीं, प्राइवेट में सारी दुनिया बेची प्राइवेट। इस बार गेहूं महंगा था ना, तो गेहूं की पल्लेदारी इस बार सरकार वापस कर रही थी। तो अगर इस तरीके का हो जाए तो बढ़िया हो जाए पल्लेदारी। और पल्लेदारी से समझिए लेबर कॉस्ट हो, जब धान आप लेके जाते हैं किसान वहाँ पे, तो उसको बोरी में भरने पैकेजिंग का जो खर्च है उसकी बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र जी, ये जो फैसला है कैसा है? ये फैसला सही है। सही है, सही है, किसानों के हित में है। किसानों के हित में है। 2 जो फैसले लिए गए सम्मान निधि के, और ये दोनों फैसले से कितना आप सहमत हैं? सम्मान निधि तो थोड़ा बढ़ा दे। सम्मान निधि देखिए मुझे मिलता नहीं है, बगल में भाई साहब को मिलता है। अगर घर में किसको न मिलेगा? नहीं, वो तो जिसके नाम ज़मीन है वो मिलता है, मेरे नाम ज़मीन नहीं है तो मुझे नहीं मिलता। हाँ, किसान सम्मान निधि थोड़ा बढ़ जाए तो सही रहता, और क्या। और सही रहता। धान हमने बात की, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है और मैक्सिमम जो यहाँ फसल होती है वो धान की सबसे ज़्यादा है। और जैसा कि लोगों ने कहा कि सारे फसलें हम एमएसपी पे बेच पाते हैं, और हालांकि सम्मान निधि को लेके कहा कि थोड़ा बढ़ जाए तो और फ़ायदा हो जाता। और नहरों की सफाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसा कि इन्होंने कहा कि पूर्णतया नहरों की सफाई नहीं हो पा रही, क्योंकि जो धान की फसल है इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अवनीश तिवारी। तो वहीं अलीगढ़ के किसानों ने इस पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बहुत टाइम से जो मांग थी एमएसपी को लेकर, उसमें बढ़ोतरी की और बढ़ोतरी भी अच्छी खासी की है। इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम जो किसान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो एमएसपी पे जो बढ़ोतरी की है उस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका?
अच्छा, जो एमएसपी बढ़ी है, जो सरकार ने बढ़ाई है अभी, जो दलहन है, धान है, दालें हैं, इनको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? के लिए बहुत अच्छा विकास किया है मोदी जी सरकार ने, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है और ऐसा ही होना चाहिए। प्रतिवर्ष एमएसपी बढ़नी भी चाहिए। तो जो एमएसपी पे जो बढ़ोतरी हुई है उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? दिनेश कुमार। अच्छा दिनेश, ये बताओ क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, खेती करता हूँ। खेती भी करते हो। तो जो एमएसपी बढ़ी है उसकी जानकारी है आपको? नहीं। अच्छा, एमएसपी में जो बढ़ोतरी है उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? संतुष्ट हैं आप? मतलब रेट का तो आपको जानकारी नहीं है, लेकिन किसानों के जो रेट बढ़ाए गए हैं उसकी कुछ आइडिया है आपको? नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? राजकुमार चौहान, खेती करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो एमएसपी बढ़ी है, जो सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है, तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, पिछले 2 कार्यकाल के अलावा ये जो अभी जो बढ़ा है, तो इसमें क्या कुछ कहना है आपका? क्या लगता है आपको अच्छा किया है, क्या कैसे है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित में जो फैसला लिया है, एमएसपी बढ़ाई है जो, इसमें उन किसानों को बहुत लाभ होने वाला है और निश्चित है किसान बहुत संतुष्ट है इस चीज़ से। और किसान के लिए जो इसमें जो बढ़ाए हैं मक्का या धान पे या बाजरा पे जो बढ़ाए हैं, इससे बहुत सारी सहूलियतें होने वाली है। किसान इससे बहुत खुश है और वो मोदी जी को इसी तरह अपने पक्ष में फैसला आता रहे किसान के पक्ष में, वही यही चाहता है। ज़्यादातर खेती क्या करते हैं आप? टमाटर वगैरह है, खीरा है। अच्छा, तो क्या मूली भी है। मूली भी है। जैसे अभी आपने धान की बात की, तो धान पे 117 रुपये की जो बढ़ोतरी की है, काफ़ी है? काफ़ी, और भी बढ़ेंगे आने वाले समय में इस हिसाब से। पिछले 2 कार्यकाल की बात करें तो उस समय एमएसपी क्या रही, सही रही? ठीक ठाक तो रही थी, लेकिन इतनी बढ़ी नहीं हुई थी। अब जो बढ़ी है। अब संतुष्ट हैं आप? क्योंकि और भी लोग हैं, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन उपाध्याय है। अच्छा ब्रजमोहन जी, मुझे ये बताइए कि जो एमएसपी सरकार ने बढ़ाई है, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आप कौन सी खेती ज़्यादा करते हैं यहाँ पे? हम धान, मक्का, बाजरा ये सब खेतियाँ करते हैं और ये यहाँ इस क्षेत्र की प्रमुख खेतियाँ हैं, जिसमें धान विशेष प्रमुख है। दलहन भी करते हैं, जिसमें दाल अरहर भी करते हैं। तो इसको देखते हुए जो एमएसपी बढ़ाई है, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन संतुष्टिपूर्ण है कि ठीक है, इतना बढ़ गया, किसान को कुछ लाभ होगा। किसान को तो और बढ़ जाती, थोड़ा और लाभ रहता किसान का भी, क्योंकि किसान की जो दुर्दशा है वो बहुत दयनीय है। किसान कभी भी जो है खाद बीज महंगा होने के कारण भरपूर नहीं हो पाता, उसी समस्या ही रहती हैं। हाँ ठीक है, कुछ हुआ है अब तक। मोदी सरकार ने अच्छा किया है, बिजली की भी अच्छी समस्या दूर हो गई है, समय से बिजली आ रही है। हाँ एक समस्या जरूर चल रही है कि खाद की किल्लतें चलती हैं, समय पे खाद नहीं मिल पाता है और महंगा रहता है खाद, जिस वजह से जो आय है हमारी, जो उन्होंने नारा दिया दोगुनी करने का, वो दोगुनी नहीं हो पा रही है। अभी स्थिति हमारी नाजुक चल रही है। पिछली सरकारें रहीं, उन्होंने भी तमाम, जैसे कि कहते हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, पिछली सरकारों का, पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं मोदी सरकार को, तीसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया है, किसानों को कितना लाभ मिला है? जी, पिछली सरकारों ने तो बिल्कुल किसानों के बारे में सोचा ही नहीं था। किसान उनके लिए तो एक बधुआ मजदूर था। किसान की तो दुर्दशा ये थी कि उसे रोटी भी नहीं नसीब नहीं होती थी। रात के 12-12 बजे जाके पानी लगाना पड़ता था खेत में और रातों में काम करना पड़ता था, फिर भी किसान की दुर्दशा बहुत बहुत ख़राब थी। आज की जो स्थिति है इतना है कि रात में पानी नहीं लगाना पड़ता और मोदी जी ने ये विशेष लाभ किया है, योगी जी ने भी लाभ किया है कि लाइट जो हमें भरपूर मिल रही है और दिन में मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में लाइट मिलती है, किसान दिन में पानी लगाता है और रात में नहीं जाता है। आपने कहा कि सारी समस्याएं, एमएसपी पे कुछ बढ़ोतरी हुई, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जो खाद की समस्या है वो अभी थोड़ा सा परेशान करने वाली है। जी, खाद में हमें हमेशा परेशानी आ रही है। खाद मिलता नहीं है समय से, और विशेषकर डीएपी तो मिलता ही नहीं है। जब फसल की बुवाई का समय होता है, रोपाई का समय होता है, तब नहीं मिलती है। उसके बाद मिलती है तो वो हमारे लिए कारगर नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका भैया? राजन सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं? और सब्जी वगैरह करते हैं। अच्छा, तो जो एमएसपी बढ़ी है उससे क्या लग रहा है आपको, लाभ मिलेगा इससे? हाँ थोड़ा बहुत तो मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत तो मिलेगा, इससे पहले से तो फायदा ही होगा। कोई ऐसी समस्या जो आपकी रही हो, जो आपको फेस करना पड़ रहा हो, जिसको सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया? नहीं, अब तो सब ठीक हो रहा है, पहले से तो अच्छा ही है। पहले से अच्छा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज किशोर लोधी। हाँ, तो क्या करते हैं, कौन सी खेती करते हैं आप? खेती बाजरा है, मक्का है। एमएसपी जो बढ़ाई है सरकार ने, उसका जानकारी है आपको? हाँ बिल्कुल, आज के पेपर में ही देखा था और बहुत अच्छा
प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किसानों के हित में जो फैसला लिया है। अब और सन 2014 से जो भाजपा गवर्नमेंट आई है वो प्रमुखता से किसानों के हित में काम करती चली आ रही है और इस समय लगातार किसानों के हित में MSP रेट तीसरे कार्यकाल में भी जो बढ़ा है वो सराहनीय है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो किसानों के हित में सोचते भी हैं और आगामी सोचते भी रहेंगे। बिल्कुल, ये तमाम किसान थे हमारे साथ और उन्होंने बाकायदा अपनी राय रखी कि जो मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है इसमें MSP बढ़ी है। हालांकि किसानों को जो सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, दोगुनी ना सही लेकिन कहीं ना कहीं राहत देने वाली ये MSP रहेगी। लेकिन किसानों की समस्या एक और है कि उनको खाद की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बात करें DAP और यूरिया की, तो यूरिया तो कहीं हद तक अवेलेबल है लेकिन जो DAP है उनके लिए मारामारी रहती है। तो उनकी सरकार से अपील है कि सरकार थोड़ा इस पर भी ध्यान दो। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।